और जिनका छोटा भाई का आज मौत हो जाए और दोनों मिलकर कोचिंग संभालते थे, तो आखिर कोचिंग तो कमजोर हो ही गया ना। जो वर्चस्व की लड़ाई थी उसमें कहीं ना कहीं एक पक्ष को तो फायदा हो ही गया ना। लेकिन ठीक है, अभी जांच का विषय है। जांच के विषय में जो भी पता चलेगा, जांच के दौरान जो पता चलेगा उसके बाद देखिएगा चौंकाने वाला अगर खुलासा कुछ होता है तो उसके बाद देखिएगा कि बिहार में क्या होता है। बिहार में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि रोशन आनंद के फैन फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। आपने देखा होगा कि सिर्फ जेल जाने के पर कारगिल चौक पे कई दिनों तक धरना चला जी। और हजारों हजार के छात्र सिर्फ जेल जाने पे। समझ सकते हैं अगर उसके परिवार के किसी सदस्य की अगर मौत होती है। ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के भाई यानी प्रिंस यादव को नेपाल में मौत हो जाता है, क्या कहिएगा सर? देखिए, प्रिंस यादव की मौत जो है बहुत दुख भरी बात है, नहीं होना चाहिए उस परिवार के साथ। अभी ही एक बहुत बड़ी बात है कि एक भाई जो है, एक बेटा जो उनका है वो, और दूसरे बेटे की मौत हो जाती है, तो उस परिवार पे तो अभी दुखों का पहाड़ टूटा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो जिनकी मौत हुई है वो मौत जो है एक संदिग्ध मौत लग रही है। बॉडी पे एक जगह कट का निशान दिख रहा है सिर्फ, बाकी पोस्टमार्टम की बात है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हो सकती है, कुछ लोग हार्ट अटैक भी बता रहे हैं। लेकिन पुलिस का स्पष्ट अभी कोई बयान नहीं आया है, नेपाल पुलिस का, कि क्या वजह क्या हो सकता है। लेकिन कुछ लोग का ऐसा कहना है कि उनको मतलब क्योंकि यहाँ पे जो निशान देखा जा रहा है इससे स्पष्ट हो रहा है सर। देखिए, वही तो कह रहा हूँ ना कि उनके एक चोट के निशान हैं। अभी पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम होने के बाद ये पता चल पाएगा कि सही वजह क्या है। लेकिन अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं वो लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से खान सर और ज्ञान बिंदु के बीच में जो झगड़ा चल रहा था, जो रोशन आनंद के बीच जो झगड़ा चल रहा था, वो सही मायने में एफआईआर दर्ज करवाने वाला भी यही व्यक्ति थे। और साजिश के तौर ये फरार चल रहे थे अभी पुलिस से बचने के लिए कि भाई इनको भाई को अरेस्ट किया, मे भी इनको भी अरेस्ट करें। तो ये अभी वहाँ से हटे हुए थे। और लेकिन दोनों के बीच में अब तो ऐसा लगता है कि दोनों कोचिंग संस्थान के बीच में ये खूनी संघर्ष शुरू हो गया है। क्योंकि अगला लोगों का कहना है कि नहीं, मेरे बेटे मेरे भाई की जो है, या जो मेरे जो गुरु थे उनका के पीछे और कोई नहीं, कोई कोचिंग संस्थान का ही है। जो वर्चस्व की लड़ाई है उसी में हुआ है। तो अब ये देखना है कि आखिर वो हत्या या मौत की वजह क्या है। अगर मौत की वजह में अगर कहीं कोई सामने आता है, अगर कहीं किसी दूसरे कोचिंग का नाम आता है, तो समझिए कि ये बिहार के लिए बहुत ही निंदनीय है और इसका परिणाम बिहार में बहुत बुरा होने वाला है अगर कोई ऐसा होता है। तो अगर नेचुरल डेथ होती है तो ठीक है भाई, मौत पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, दुखद तो है ही। उन परिवार के लिए उस बड़े भाई से पूछिए जो खुद, और जिनका छोटा भाई का आज मौत हो जाए और दोनों मिलकर कोचिंग संभालते थे, तो आखिर कोचिंग तो कमजोर हो ही गया ना। जो वर्चस्व की लड़ाई थी उसमें कहीं ना कहीं एक पक्ष को तो फायदा हो ही गया ना। लेकिन ठीक है, अभी जांच का विषय है। जांच के विषय में जो भी पता चलेगा, जांच के दौरान जो पता चलेगा उसके बाद देखिएगा चौंकाने वाला अगर खुलासा कुछ होता है तो उसके बाद देखिएगा कि बिहार में क्या होता है। बिहार में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि रोशन आनंद के फैन फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। आपने देखा होगा कि सिर्फ जेल जाने के पर कारगिल चौक पे कई दिनों तक धरना चला जी। और हजारों हजार के छात्र सिर्फ जेल जाने पे। समझ सकते हैं अगर उसके परिवार के किसी सदस्य की अगर मौत होती है तो बहुत ज्यादा हो सकता है। ये मनाइए कि शायद ये नेचुरल डेथ ही हो, कोई किसी के साजिश के तहत कोई पकड़ा न जाए, या फिर किसी की साजिश न हो जो उनकी हत्या। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सर कि खान सर ऐसे करवा सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, अभी किसी का भी नाम लेना सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि मतलब इसमें खान सर का हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी रोशन आनंद सर और खान सर में विवाद चल रहा था। देखिए, ऐसा है, लोग कयास लगाया जा रहा है। मैंने अभी कहा भी कि दो कोचिंग के बीच का जो वर्चस्व की लड़ाई थी, अगर ये बात सामने आ, बहुत गौर से सुन लीजिएगा, फिर क्या होगा पटना में ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन ये मनाइए कि पुलिस उसको कंट्रोल कर ले, क्योंकि जिस तरीके से अभी सिर्फ एक जेल जाने पे जितना अग्रेसिव हो सकते हैं छात्र की बात आती है, तो यहाँ पे बहुत कुछ हो जाएगा। और अगर नेचुरल डेथ होता है तब तो बहुत ही स्वाभाविक है कि लोग सिर्फ मातम ही मनाएंगे, दुख मनाएंगे। सिद्ध हो जाता है तो बिहार में बहुत कुछ होने वाला है फिर तो।
क्योंकि जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है दो कोचिंग के बीच में, और जिस वर्चस्व की लड़ाई की वो देश की लड़ाई और कहाँ की लड़ाई, जाति की लड़ाई और धर्म की लड़ाई बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों बिजनेसमैन हैं और दोनों की लड़ाई अपने कोचिंग के वर्चस्व की है। और यही लोगों को समझना चाहिए कि किसी जाति और धर्म से इसको नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये दो कोचिंग हैं, दोनों की वर्चस्व की लड़ाई आज से नहीं बहुत दिनों से चल रही आ रही है। और वो उसी का नतीजा है जो फायरिंग हुई थी और जो पिटाई हुई थी, जिसमें जेल गए, और जो अभी खान सर पे जो अभी जांच चल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि जरा उन माँ से पूछिए कि एक बेटा जेल में बंद है और आज एक बेटा इस दुनिया से चला गया, उस माँ के दिल पे क्या गुजरता होगा। भाई, अगर किसी की माँ से पूछिए, बाप से पूछिए कि अगर एक बेटा जेल में हो और उसकी दूसरे बेटे की मौत हो जाए, एक बेटा जेल में नहीं भी हो और एक की मौत हो जाए, या एक की मौत नहीं भी हो, एक तो बेटा सिर्फ जेल ही चला जाए, सिर्फ जेल मात्र जाने से उस माँ बाप उसे परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। यहाँ तो किसी की मौत हुई है, तो यानी कि उसे पूछना क्या, एक अनुभव करके देख लीजिए ना। आपको क्या लगता है कुछ माँ बाप की क्या स्थिति होगी? किसी कोई नजरें मिला के उनसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि जो उन पे अभी पहाड़ टूटा है, मैंने उनको धारा बंधाने के लिए कोई शब्द नहीं है किसी के पास। झगड़ा वर्चस्व अलग बात है, लड़ाई होती रहती है, हर बिजनेस में लड़ाई होती है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान किसी की मौत हो जाए तो मामला बहुत संदिग्ध हो जाता है और बहुत ही चिंतनीय हो जाता है। चलिए, इस वीडियो के बारे में आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।